पवन सिंह को पैसा दिया गया। यहां तक कहा गया कि पवन आरके सिंह जी का बयान है पब्लिक मीटिंग में कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पटना से फोन किया यहाँ आरा में पिटीशन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो उसका परिणाम यह हुआ कि एक उपेंद्र कुशवाहा को हराने के चक्कर में, वह भी व्यक्ति कुशवाहा समाज का था, तो नया नया भाजपा में आया था, लालू यादव के यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेकर उनके पिताजी भी 3 बार राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा का चुनाव लड़े, बांका में लड़े, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव हारे, भागलपुर में 2004-2009 का चुनाव लड़े लोकसभा का। सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, उनके पिता सुखनी चौधरी की बात कर रहे हैं। अब लोग जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा के बड़े नेता कि आसनसोल से पवन सिंह का फाइनल टिकट कटवा कर पैसा का खेल करके पवन सिंह को लाया गया, पैसा देकर पवन सिंह को लड़ाया गया, यह आरोप आरके सिंह लगा रहे हैं। तो आरके सिंह ने यह भी कहा कि मैं दल बना रहा था, मैं पार्टी बना रहा था, हमको पार्टी बनाने से रोका गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार एनडीए के नेताओं का दावा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं का दावा है कि भाई एनडीए में ऑल इज वेल है और सब कुछ ठीक है। एनडीए में 5 पांडव हैं, लेकिन कमाल की बात यह है, इस एकजुटता का नायाब नमूना हम आपको दिखा चुके हैं और आप लगातार देख भी रहे हैं। एनडीए के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, और वो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद यानी एनडीए के ही सांसद राजेश वर्मा पर किस तरह से हमला कर रहे हैं, किस तरह से कमीशनखोरी का आरोप लगा रहे हैं और गीदड़ चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को दोहराने में थोड़ी हिचक हमें भी होती है, लेकिन खबर है, बयान है, तो जाहिर है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। अग्रवाल साहब, महाभारत मची हुई है एनडीए में, खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं, हम काहे खुश होंगे। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है और बिहार के राजनीति के लिए यह जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में जिस तरह घमासान मचा हुआ है, जिस तरह आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह ये लोग झगड़ रहे हैं, तो 5 पांडव तो बताते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच ही, पांडवों के बीच जिस तरह का महाभारत मचा हुआ है और भाषाई जो मर्यादा है, भाषा की जो मर्यादा है, वह भी तार तार हो रही है। जिस तरह एनडीए के जो दल हैं एक दूसरे पे हमलावर हैं, निश्चित रूप से एनडीए में कहीं से भी कुछ ऑल इज वेल नहीं है। ऑल इज वेल का तो ये लोग दावा करते हैं, लेकिन कहीं से भी अंदर खाने जो है भारी घमासान मचा। चुप्पी टूट नहीं रही है चिराग पासवान की, उनके सांसद पर कमीशनखोरी का आरोप है और उनके सांसद को लेकर जेडीयू विधायक ने क्या क्या कहा है बताने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण आरोप यह है या दावा जेडीयू के विधायक का है कि भाई हमसे तो खुद ही राजेश वर्मा ने कहा कि 10 करोड़ में हमने टिकट खरीदा है। मैं नहीं जानता इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये बयान जेडीयू के विधायक का है, हम नहीं कर रहे। अब जनता दल यू के माननीय विधायक संजीव कुमार जी का भी बयान आप लोगों ने देखा, पूरे बिहार ने देखा, हम लोगों ने भी देखा। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर पैसों का खेल हुआ है। जनता दल यू के विधायक कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया देके खगड़िया का टिकट खरीदा गया। वो कह रहे हैं कि राजेश वर्मा ने खुद आकर मुझे बताया। हाँ, वो तो बोल ही रहे हैं कि राजेश वर्मा आके मेरे पैर पे गिरते थे, पैर पकड़ते थे लोकसभा चुनाव में और कहते थे। उन दोनों के बीच की बात है, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उनके बेबाकी पे, उनके ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। भारत सरकार के गृह सचिव रहे, होम सेक्रेटरी रहे,
बड़े बड़े विभागों में बड़े बड़े पदों पर काम किया। उनका जो काम रहा बिहार में भी और केंद्र में भी, भारत सरकार में भी बिहार सरकार में, तो उनके यूनिफॉर्म पे भी कोई, जब तक वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, उनके यूनिफॉर्म पे भी कोई दाग नहीं लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की बात। हाँ, उसके बाद वह राजनीति में आए, 2 बार आरा से सांसद बने, केंद्र में कद्दावर मंत्री बने। तो उनके राजनीति में आने के बाद उनके कुर्ता पैजामा पर भी कोई दाग नहीं लगा, उनके कुर्ता पर। तो और बेबाकी से बात को बोलते हैं, ईमानदारी से बात को रखते हैं। और उन्होंने कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा, और पब्लिक मीटिंग में आरा में उन्होंने कहा कि जनता के सामने जनता मालिक होती है, जनता के सामने सच्चाई को बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हमको हराने का काम किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बिहार के नेता शामिल थे। पवन सिंह को पैसा देकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर संजीव कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर कई नेता कह रहे हैं कि पवन सिंह को पैसा दिया गया। यहां तक कहा गया कि पवन, आर.के. सिंह जी का बयान है पब्लिक मीटिंग में कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पटना से फोन किया यहां आरा में कि पोल जो है स्लो करा दो, वोटिंग जो है स्लो करा दो। और यहां तक कि जितने भी बूथ थे उस पर वोटर लिस्ट भी नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पटना से ऐसा खेल किया और बड़े पैमाने पर पैसा का भी खेल हुआ। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आसनसोल से लाके वे कहे हैं कि मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, पुख्ता सबूत है, और वो कहे हैं। और आप देख लीजिए, आर.के. सिंह को नहीं, आर.के. सिंह ने यह भी कहा कि एक नारा लोगों ने लगा दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आर.के. सिंह जैसा हो। इस नारे का परिणाम यह हुआ कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे भाजपा में, जो कई घाट के पानी पी के आए, आरजेडी में रहे, जनता दल यू में रहे, हम पार्टी में रहे, ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और वो उनको गिरिराज सिंह भी बेगूसराय में कह दिए थे कि अगला मुख्यमंत्री यही व्यक्ति होगा। तो वह एकदम अपने आप को मुख्यमंत्री मान चुका था। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, भाजपा में ये चल पड़ा कंपटीशन, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो उसका परिणाम यह हुआ कि एक उपेंद्र कुशवाहा को हराने के चक्कर में, वह भी व्यक्ति कुशवाहा समाज का था, तो नया नया भाजपा में आया था, लालू यादव के यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेकर। उनके पिताजी भी 3 बार राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा का चुनाव लड़े, बांका में लड़े, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव हारे, भागलपुर में 2004-2009 का चुनाव लड़े लोकसभा का। सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, उनके पिता सुखनी चौधरी की बात कर रहे हैं। अब लोग जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा के बड़े नेता कि आसनसोल से पवन सिंह का फाइनल टिकट कटवा कर पैसा का खेल करके पवन सिंह को लाया गया, पैसा देकर पवन सिंह को लड़ाया गया, यह आरोप आर.के. सिंह लगा रहे हैं। तो आर.के. सिंह ने यह भी कहा कि मैं दल बना रहा था, मैं पार्टी बना रहा था, हमको पार्टी बनाने से रोका गया। तो यह सब बात तो भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे शाहाबाद में, मगध में ऐसा आग के तरफ फैला, आग लगा। शिवेश राम सासाराम से हार गए, मिथिलेश तिवारी बक्सर से हार गए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए, आर.के. सिंह आरा से हार गए, सुशील सिंह जो चित्तौड़ कहलाता था, चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है, औरंगाबाद, सुशील सिंह हार गए। कई सीट भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोगों को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा। तो केंद्र में कैबिनेट में पहले भी मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा जी, मोदी मंत्रिमंडल में। तो देखे कि जैसे मांझी जी बने, उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा तो कैबिनेट मंत्री होगा या मुख्यमंत्री का ये दावेदार भी है। तो कुशवाहा को भी काटो, कुशवाहा को भी रोको, राजपूत को भी रोको, क्षत्रिय को भी रोको। एक भी राजपूत को मंत्री बनने नहीं दिया केंद्र में। भाजपा से एक भी कुशवाहा को टिकट लेने नहीं दिया, भाजपा ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया।
इस खेल से इतर एक आखिरी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का ये सपना है। भारतीय जनता पार्टी कोटे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की तड़प तब शांत होगी जब बीजेपी की अपनी सरकार होगी। भाजपा का ये सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भाजपा का होगा 2025 के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी चर्चा है। तो निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत सारी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। आप कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है, इतना देवी देवता है बिहार में, भाजपा के ही कार्यकर्ता कहते हैं कि इतना न देवी देवता है भाजपा में कि सुबह से प्रणाम करते करते गोर लगते लगते अलग देवी देवताओं को पूरा दिन बीत जाता है, इतना न गुटबाजी है। भाजपा जो है, यह दोनों डिप्टी सीएम सबको छपास का बीमारी आपस में इतना न दोनों अपने आप को दिखाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, कभी भी नीतीश कुमार जी को हम भविष्यवाणी दावे के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बना पाएगी? सवाल ये नहीं, यह मंसूबा भाजपा का पूरा नहीं होगा। यह समाजवादी, यह मंसूबा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा बिहार में नहीं, यह बिहार समाजवादियों की धरती है कंप्लीटली। यह कर्पूरी जी की धरती है, रामविलास पासवान की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश की धरती है। और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने कैद कर लिया, नजरबंद कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी के कैद से निकलने की छटपटाहट भी मुख्यमंत्री जी में दिख रही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, हमको पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री जी भाजपा के चाल को, भाजपा के मंशा को, भाजपा के षड्यंत्र को मुख्यमंत्री जी भाप चुके हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े राजनीतिक दूरदर्शी सोच के नेता है। तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को समझना सबके बस की बात नहीं है। भाजपा यह जो मुख्यमंत्री को कैद कर लिया है, तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से भाजपा के कैद से निकलेंगे। खेला होगा, खेला होगा, खेला होबे 2025 में खेला होगा। चलिए, तो हमारे साथ सरवन अग्रवाल थे, रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।